जितनी बड़ी है उससे ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसका डेप्थ कोई पहचान नहीं सका आज तक। नासा ने भी ट्राई कर लिया, इसरो ने भी ट्राई कर लिया, लेकिन किसी की दाल नहीं गली। सन, प्लैनेटरी सिस्टम और ड्वार्फ प्लैनेट के अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ब्लैक होल नामक भी चीज है जहां पर कोई फिजिक्स काम ही नहीं करती। और ये ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये कोई भी चीज को आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और इसमें अगर बड़ी से बड़ी चीजों की बात करें तो इसमें अर्थ भी शामिल है। लेकिन फिलहाल में आसपास हमारे कोई भी ब्लैक होल नहीं है, इसलिए अर्थ बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर अर्थ के पास बाय चांस कोई ब्लैक होल होता तो अर्थ का क्या होता, और अगर अर्थ उसमें समा जाता तो ह्यूमन की हिस्ट्री कहां खत्म होती और कहां शुरुआत होती, ये किसी को नहीं पता होता। क्या पता हम लोग ब्लैक होल में अलग कोई दुनिया में चले जाते, या फिर ब्लैक होल में हम लोग सब के सब मारे जाते। इसका कोई रहस्य जान नहीं पाया। ये सभी बातों को समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ईयर 1960 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजों का खुलासा किया था, और उन्होंने इसका नाम दिया था ब्लैक होल। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, यहाँ पर कोई फिजिक्स काम ही नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वहां पर अगर लाइट भी दिख गई तो लाइट को भी वो खींच लेगा अपनी तरफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने के अनुसार वहां पर स्पीड कम हो जाती है टाइम की। मतलब अगर आप वहां जाते हैं, पहली बात तो जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर बाय चांस अगर जिंदा रहे तो वहां पर आपको वक्त एकदम कमजोर दिखेगा, मतलब बहुत कम स्पीड से रन होगा। मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल जो है वो सन को भी नहीं छोड़ता, सन को भी अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को सबसे पहले तो सपोर्ट ही नहीं किया गया, लेकिन बाद में 2-4 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने भी रिसर्च किया और पाया कि छोटे मोटे ब्लैक होल्स मौजूद हैं स्पेस में। उसी के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन को सपोर्ट किया जाने लगा, और इन्हीं ब्लैक होल को लेकर स्टीफन हॉकिंग भी खड़े हुए और उन्होंने दुनिया को बताया कि ब्लैक होल सच्ची में मौजूद है स्पेस में। अब आपको लग रहा होगा कि ब्लैक होल बहुत बड़ा होगा तो बड़ी चीजों को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर फुटबॉल के साइज का भी अगर ब्लैक होल है तो वो पृथ्वी को खींचने की ताकत रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल की ताकत है क्या। वो आपने एक डायलॉग तो सुना होगा, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, लेकिन यहाँ पर भी वो डायलॉग काम करता है, लेकिन ऐसे, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल ब्लैक होल। ये स्मॉल ब्लैक होल कच्चे से लेके पूरे पृथ्वी को खींचने की ताकत रखता है। अगर हम लोग बात करें छोटे फुटबॉल के साइज के ब्लैक होल की, तो वो जल्दी ही इवापोरेट हो जाते हैं और जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर बड़े ब्लैक होल की बात की जाए तो उनकी उम्र करोड़ों साल तक होती है, जो कि सोलर सिस्टम में कई लाखों लाइट ईयर्स तक जिंदा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिल्की वे में 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक के ब्लैक होल्स हैं जिन्हें डिस्कवर किया गया है, जिसके आउटर सरफेस को इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। पर आते हैं उस टॉपिक पे जहां पर अर्थ अगर है और वहां पर फुटबॉल के साइज का एक छोटा सा ब्लैक होल है, तब क्या हाल होगा अर्थ का। अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा। अब आते हैं टॉपिक पे। अभी फिलहाल में कोई भी अर्थ के पास में ब्लैक होल नहीं है, लेकिन बाय चांस खुदा न खास्ता अगर छोटा सा फुटबॉल जितना ब्लैक होल अगर आ जाता है तो अर्थ के साथ में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल में अर्थ किसका चक्कर लगा रहा है, सन का, लेकिन बाद में वो ब्लैक होल का चक्कर लगाएगा, क्योंकि ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की शक्ति है कि वो पूरे पृथ्वी को अपने तरफ नचा सकता है। और वो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि धरती धीरे धीरे टूट टूट कर ब्लैक होल में समाने लगेगी, और इसी के बाद में पृथ्वी का जो रोटेशन का स्पीड है वो भी कम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ की स्पीड रहेगी वो कम हो जाएगी नॉर्मल स्पीड से, और उसी के बाद में ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि पूरा आधा से ज्यादा पृथ्वी टूट कर ब्लैक होल में चला जाएगा, और जो बचा हुआ जो टुकड़ा रहेगा वो रॉक बन जाएगा। ये रॉक ब्लैक होल के अंदर जाकर खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर घूमेगा। और ये जिस वक्त टुकड़े ब्लैक होल में जा रहे होंगे उस वक्त ह्यूमंस का क्या हाल होता होगा वो भी आप जान लीजिए। ह्यूमंस के पास में थोड़ा सा भी टाइम रहेगा कि वो सोच पाए, समुद्र यहाँ से वहां, मतलब एक प्रलय वाला सिचुएशन आ जाएगा जिसमें एक सेकंड भी इंसान सोच नहीं सकता कि क्या होगा। जब धरती बिखर रही होगी तो इंसानों के लिए इवेंट बहुत भयंकर होगा, और ये जितनी तेज बिखरेगी उतनी ही तेज ये घूमेगी ब्लैक होल के अराउंड। मतलब जहां पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए 10 साल लगते थे सूर्य के, वहां सिर्फ 10 मिनट लगेगा ब्लैक होल का चक्कर मारने के लिए। ऐसे में तो आप समझ गए होंगे कि इंसान बिल्कुल बचने वाला है नहीं। धरती को निकलने के बाद में दूसरे प्लैनेट्स का भी नंबर लगेगा, और धीरे धीरे दूसरे प्लैनेट्स भी ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे, और ये ब्लैक होल छोटे से बड़ा होने लगेगा। मेटियोर्स और एस्टेरॉइड जैसे भी चीजें समा जाएंगी ब्लैक होल के अंदर, और ये ब्लैक होल इतना बड़ा हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा कि इसे रोकना मुश्किल होगा। अब आप समझ गए होंगे कि छोटा सा ब्लैक होल क्या क्या नहीं कर सकता। एक छोटा सा ब्लैक होल अर्थ जैसे प्लैनेट को भी खत्म कर सकता है, ये वीडियो में आपको मालूम पड़ गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा।